हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्लास 11 की इंग्लिश लास्ट के 5 या 6 डे में कंप्लीट कैसे कर सकते हो। मैंने बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए तो वीडियो बना दी थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इंग्लिश के लिए भी बनाई जाए। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, लेकिन लास्ट में वही सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज इंक्रीज करता है। तो आज की वीडियो हम वही बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पूरा पैटर्न कि किस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न आएगा, और ये स्ट्रक्चर है पूरा मार्किंग स्कीम का भी। स्टार्टिंग में जो आपका आता है वो आता है पैसेज। पैसेज आपके इसमें दो टाइप के आएंगे। एक तो आपका सिंपल पैसेज होगा, वो होगा 8 नंबर्स का, जिसमें आपको पैसेज रीड करके सिंपली उनके आंसर देने हैं। और जो सेकंड पैसेज है उसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे। उसमें पहले क्वेश्चन में आपको नोट मेकिंग करनी होगी, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको पूरे पैसेज की एक शॉर्ट समरी लिखनी होगी। तो ये सब आएगा आपके में। ये टोटल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है ये टोटल 13 मार्क्स का है आपका। अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल में आपके दो आते हैं, शॉर्ट राइटिंग स्किल और लॉन्ग राइटिंग स्किल। शॉर्ट राइटिंग स्किल में आपको आती है पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग आपको आनी चाहिए। ये तो आप बचपन से देखते आ रहे हो, जिस तरह से आपको देखना होगा शादी वगैरह में या फिर पार्टी के लिए जो कार्ड आते हैं, इन्विटेशन आते हैं, उस तरह की आपको पोस्टर मेकिंग करनी है। सिंपली एक डायग्राम बना के आ जाना है, उस पर रेजिडेंस वगैरह, कहाँ पे इन्विटेशन है, कहाँ पर आपका एड्रेस है, वो सब आपको लिखना है। आपको नहीं पता है कि पोस्टर कैसे बनाते हैं, तो आप सिंपली यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि आप पोस्टर कैसे बना सकते हैं फॉर क्लास 11th के लिए। तो ये हो गई अब शॉर्ट राइटिंग स्किल की। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग राइटिंग स्किल की। लॉन्ग राइटिंग स्किल में जो आपके आते हैं, ऑफिशियल लेटर आएगा आपका और डिबेट आएगी। ऑफिशियल लेटर किस टाइप के आएंगे, इसमें जो सेकंड टर्म में आपका सिलेबस मेंशन कर रखा है, लेटर टू एडिटर नहीं आएगा, ना ही कोई बिजनेस लेटर आएगा। आपका सिंपली स्कूल इशू आएगा या फिर रिगार्डिंग एडमिशन के आएगा। स्कूल या कॉलेज को लेटर लिखना होगा, इस टाइप के लेटर आपको आएंगे। या इसके अगर आपको लेटर नहीं कर रहा है तो इसके और में भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा डिबेट का। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेटर ही करें, क्योंकि डिबेट में ज्यादा कुछ सेंटेंस वगैरह की दिक्कत हो जाती है। अगर आपकी सेंटेंस मेकिंग ठीक है तो आप डिबेट भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई राइटिंग स्किल्स की। ग्रामर में मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। सिंपली आप जो 9th या 10th क्लास से करते आ रहे हैं, टेंस है आपके, डिटर्मिनेंट्स है, और जो रीअरेंज ऑर्डर सेंटेंस है, जो रीअरेंज करने होते हैं सेंटेंस, वो फिलअप्स की फॉर्म में आपको बना के दिया जाएगा कि आप उसमें फॉर्म भरनी पड़ेगी, करेक्ट फॉर्म भरिए। या फिर आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि सेंटेंस को आपको आगे पीछे करके दिया जाएगा, उसको रीअरेंज करना है। तो इस टाइप की प्रैक्टिस आप कर लें, क्योंकि ये आपके 3 या 4 मार्क्स के आते हैं। तो सिंपली आप इनको आसानी से कवर कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप क्या करें, आप सिंपली जाके पहले इनका पैटर्न चेक करें। अगर आपको लेटर का पैटर्न नहीं पता है तो सबसे पहले आपको लेटर का पैटर्न जानना होगा, क्योंकि अगर आपको बाकी बॉडी नहीं लिखनी आती है, सिंपली आप लेटर का पैटर्न लिखाते हैं तो उसमें भी आपको मार्क मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बात कर ली हमने रीडिंग सेक्शन की और राइटिंग सेक्शन की। अब बात कर लेते हैं जो बच्चों को डाउट रहता है कि लिटरेचर ऐसा पार्ट है जिसमें हमें थ्योरी में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर आपको चैप्टर की थ्योरी नहीं पता है कि इसमें कहानी क्या थी इस चैप्टर की, तो आप सिंपली क्या करें, 9 से 10 मिनट की शॉर्ट समरी वीडियो देख ले जाके। वीडियो आप देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर की कहानी क्या है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें इस चैप्टर की समरी पता होती है, लेकिन वो आंसर नहीं लिख पाते किसी भी क्वेश्चन का। तो ये दिक्कत मेरे साथ भी होती थी। तो मैंने लास्ट में क्या करता था, मैं सिंपली जो मेन क्वेश्चन होते थे उनको याद करके जाता था। मेरे पास ये लास्ट में यही चांस बचता था, क्योंकि मेरे से सेंटेंस मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं लास्ट में सिंपली उनको रट के चला जाता था जो भी मेन क्वेश्चन थे। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है लर्न सीबीएसई क्लास 11th इंग्लिश। ये टाइप करते ही आपके पास पेज खुल के आ जाएगा। जिस चैप्टर के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आप पोएम भी अच्छे से करके चले जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी बड़े बड़े आंसर लिखने में। मोस्ट इंपोर्टेंट जो पोएम आती है आपकी, वो है आपकी वॉइस ऑफ द रेन और चाइल्डहुड। ये 2 पोएम आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोएम में आपसे क्या सिंपली पूछ लेगा, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा पोएट का नेम बताओ, या फिर इस पोएम की समरी पूछ लेगा। ये सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनके थीम के ऊपर, सेंट्रल आइडिया के ऊपर, या फिर ये पोएम आपको क्या मैसेज दे रही है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो एक्सट्रैक्ट बेस भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे उस क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आप जब भी कर पाओगे जब आपकी समरी क्लियर होगी और आपको पता होगा कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। और जो स्नैपशॉट में आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन वाला, तो उस चैप्टर को आप डिटेल में करके जाएं। उस चैप्टर से आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आप 5 मार्क्स आसानी से स्कोर कर लेंगे अपने एग्जाम में। अगर आप लास्ट के 5 दिनों में इस तरीके से फॉलो करते हो जो मैंने आज आपको बताया है, तो आप अपने इंग्लिश के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कि इस चैप्टर की समरी क्या है, तो सिंपली आप यूट्यूब पर जाकर 9-10 मिनट की आपकी समरी मिल जाएगी आपको। उस चैप्टर को आराम से आप देख लीजिए। तो यही थी आज की कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए और मोटिवेशन कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। लास्ट के 5 या 6 दिन आपके पास बचे हैं, तो आप कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं फॉर टर्म 2 एग्जाम क्लास 11th के लिए। तो उन वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।